कृष्णत्परं किमपित त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप जगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज वे को आतुर। प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया। राम लखन की तामन बतिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संहारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर भरत और लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत गे तम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। हस के श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा। नारद सारद सहित अहिता। जम कुबेर दिक्पाल जाते। कवि कोविद कहे सकाए कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपथ दीना। तुम्हें मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर मानो। लील्योताए मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जल दिलागे गए
सुख ले तुम्हारी सरना। तुम रक्षक का हूँ को डरना। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग भागते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है परचित जगत उजियारा। साधु संत तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई। और देवता चेत न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाम महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। देवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहाम् पाणिम्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमानंद आनंद कंद नंदन नंदन, व्रजन वंदन दीन बंधु दया सिंधु, अकारण करण करुणा वरुणालय, श्याम सुंदर मदन मोहन, अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम लोग पुनः एक बार भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह द्वितीय दिवस की कथा चल रही है। कल हम लोगों ने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया और ये जाना कि बड़े से बड़ा पाप करने वाला जीव भी क्यों ना हो, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पाप करने वाला जीव भी क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण करके महाराज वह पापों से मुक्त हो जाता है। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया है। त्रिविध तापों का उन्मूलन करने वाली है ये कथा। वेद रूपी कल्पवृक्ष का यह परिपक्व फल है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम फलम, रस से परिपूर्ण यह फल है। और ऐसे वेद रूपी कल्पवृक्ष के इस रसपूर्ण फल को पियो। पीने के लिए कहा गया है कथा को, सुनने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए। मतलब भीतर में उतारना है इसको। सुनने के लिए कहते तो होता है ना, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, इसलिए सुनने के लिए मना किया। कहा इसको तो पियो, इस रस का पान करना है हमको, इसको पीना है, इसको अपने भीतर में उतारना है। तो कहा कब तक पीते रहें? एक बार पिए, दो बार पिए, तीन बार पिए, कब तक पिए? कहा आलयम जीवन पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम। आलयम जब तक तुम्हारा उस परम तत्व में तुम्हारा लय ना हो जाए, जब तक तुम उसमें मिल ना जाओ, जब तक तुम परिपूर्ण ना हो जाओ, तब तक तो पीते ही रहो, बार बार पीते रहो इस फल को। और इसका एक आनंद और है, जैसे जैसे इसको हम पीते जाते हैं महाराज, पदार्थ का आनंद तो घटता है। मान लो आपको लड्डू बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है लड्डू, है ना? तो एक लड्डू जब खाओगे, जब पहले लड्डू देखोगे तो देखते ही बड़े राजी हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। आह लड्डू लाओ लाओ, ये तो बहुत पसंद है हमें। और जब पहला लड्डू खाओगे तो बहुत स्वाद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, आह बड़ा अच्छा लड्डू बना है। लेकिन जब दूसरा लड्डू खाओगे तो स्वाद थोड़ा कम हो जाएगा। जो स्वाद पहले लड्डू को खाने में आया था वो दूसरे में कम हो जाएगा। तीसरा लड्डू खाएंगे हम तो फिर वो उसका स्वाद एकदम खत्म हो जाएगा। फिर आपसे कहें कि नहीं एक और ले लो, चौथा लड्डू जब लेकर आएंगे आपको देने, तब आप कहोगे कि बस अब नहीं, हो गया। तो पदार्थ का आनंद घटता है ना? अब वो बात अलग है कि कई तो ऐसे होते हैं कि चार खाएं तो बस करें
और कई ऐसे भी होते हैं जो 24 खाएं फिर भी बस न करें। बोलो राधे राधे, और ले आओ। हाँ, जमाई गया सास के घर जीवने, भाई यहाँ कोई जमाई हो तो बुरा नहीं मानना। बोलो राधे राधे। जमाई गया सास के घर जीवने, तो सास जी को सुबुद्धि सूझी कि मैं जमाई राज को गरम गरम रोटियां उतार कर खिलाऊं। तो जमाई जी भोजन करने बैठे, सास जी गरम गरम रोटियां उतार रही हैं। तो 25 रोटी खाई जमाई ने, फिर भी बस नहीं किया। तब तो सास जी भी परेशान हो गई रोटी बेलते बेलते कि मुझे ऐसी कुबुद्धि क्या सूझी कि इस मुए को मैं गरम गरम रोटियां उतार कर खिलाऊं। देखो मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। तो जब 26वीं रोटी लेकर आई सास जी परोसने, तो जमाई जी से कहा, रे जमाई जी जरा बीच बीच में पानी भी तो पिया करो। ऐसा नियम है, आपको पता नहीं? भोजन मध्य पिबेद वारी, भोजन के मध्य में पानी पीना चाहिए, तो बीच बीच में पानी भी तो पी लिया करो। तो जमाई जी ने कहा, सास जी हमें पता है हमें कि भोजन के पानी पीना चाहिए, लेकिन मध्य आवे तब ना। सास बेचारी वहीं मूर्छित होकर गिर गई कि 25 रोटी के बाद में भी इसका मध्यांतर नहीं हुआ, तो पूर्णाहुति कब होगी? तो कहने का मतलब ये है कि कई तो 4 करके भी बस कर देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कि 24 खाएं फिर भी बस ना करें। लेकिन फिर भी जो पदार्थ का आनंद है वो घटता है। लेकिन ये प्रेम भक्ति की तो बात ही निराली है महाराज। इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इसमें प्यास और तृप्ति दोनों बनी रहती है, और मिले और मिले और मिले और मिले। दिन प्रतिदिन इसका आनंद बढ़ता है, यहाँ घटने वाली बात नहीं है, दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता है। तो पीते रहो इसको। कब तक? कहा, आलयम जीवन पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम। जब तक तुम्हारा उस परम तत्व में लय न हो जाए, उस परम तत्व में जब तक तुम मिल ना जाओ, एक रस ना हो जाओ, तब तक तो पीते ही रहो, सतत इसका पान करते रहो। क्योंकि ये जो भगवत कथा कथन का रस है महाराज, यह सत्यलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, कैलाश में नहीं, स्वर्ग में नहीं, सत्ये स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। इसीलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन्तु करहिचित। इसलिए हे भाग्यशालियों, तुम्हें तुम्हारे भाग्यवशात ये सत्संग मिला है, तो ऐसे समय को कोई न गवाए। अरे एक आधे क्षण के लिए भी यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो महाराज वो मुक्ति को देने वाली है। केवल 7 ही दिनों में राजा परीक्षित इस भागवत कथा को श्रवण करके मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। राजा परीक्षित के द्वारा यह प्रमाणित ग्रंथ है, ये मुक्ति को देने वाला है, ये परमात्मा से मिलाने वाला है। इसमें बिताया हुआ तो एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, और आज आप लोगों को भगवान की कृपा से ये मिला है। तो आइए हम लोग भगवान को पुकारें और फिर ठाकुर जी के ही मुख से ठाकुर जी की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। सभी लोग हमारे साथ में पुकारेंगे। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन, राधा जी के रमणा हो। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन, राधा जी के हो। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदो, गोपियों के प्राण धन, राधा जी के रमणा हो। गोपियों के प्राण धन, राधा जी के रमणा हो। गोपियों के प्राण धन, राधा जी के रमणा हो। गोपियों के प्राण धन, राधा जी के रमणा
नंद नंदना गोपी रमणा हो आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा ओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा हो गोपियों के प्राण धन के रमणा ओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा ओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमण धन राधा जी के रमणा ओ आओ मन मोही के रमणा हो आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा ओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा 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 ओ गोपियों के रमणा श्री राधा जी 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 के रमणा श्री राधा हरि श्री राधा जी के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। तो बहुत बहुत भगवान की जब कृपा होती है महाराज तभी ये कथा सुनने को मिलती है। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया, उसमें सत्यम परम धीमहि शब्द आया है। और देखो ये जो धीमहि शब्द है ये बड़ा महत्व का है। धीमहि शब्द जिस भी मंत्र में आया वह मंत्र गायत्री कहलाया। धीमहि का अर्थ होता है हम सब ध्यान करते हैं। तो धीमहि शब्द जिस भी मंत्र में आया वह मंत्र गायत्री कहलाया। तो हम आपको बताएं वेदों का सार है गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। और भागवत के भी अवतार कितने हैं? 24 हैं। एक एक अक्षर गायत्री मंत्र का जोड़ लीजिए और भागवत के अवतारों को जोड़ लीजिए। तो वेदों का सार है गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। और भगवान अवतार लेकर आते हैं। भगवान के अवतार चरित्रों की ये कथा है। 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। आज हम आपको बताएं कि भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं। भगवान अवतार लेकर आते हैं अपने भक्तों के लिए। राम और रावण को, यहाँ पर भगवान राम को रावण को मारने के लिए अवतार लेकर आने की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण को कंस को मारने के लिए अवतार लेकर आने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे जिसकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से प्रलय हो जाती हो, उनको इन्हें मारने के लिए आना पड़े? हा? ये तो सामान्य सी बात है भगवान की, इनको मारने के लिए। भगवान आते हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। अवतरणिका की मदद से भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि देखो हमारे में और भगवान में एक दूरी है। भगवान रहते हैं ऊपर 7वें आसमान पर,
जब भी भगवान को याद करते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि वो तो ऊपर वाले हैं, तो ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं ना। तो ये माना जाता है कि भगवान है ऊपर, हम है नीचे। तो अब भगवान से यदि मिलना चाहते हैं हम तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर रहते हैं भगवान, तो भगवान से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़कर। ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई साधन होगा, लिफ्ट है, सीढ़ी है, जिस भी साधन से, लेकिन ऊपर तो जाना पड़ेगा मिलने। तो सभी भक्तों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप एक हैं और हम इतने सारे, तो हम सब लोग एक एक कर कर आवें आपसे मिलने के लिए ऊपर, है ना, सीढ़ी चढ़ चढ़ कर हम लोग एक एक करके आपके पास आवें मिलने। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि जिस सीढ़ी से चढ़कर हम आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने, उस सीढ़ी से आप उतर कर नहीं आ सकते हैं क्या? हा? क्योंकि देखो ना, जो सीढ़ी चढ़ने के लिए होती है वही सीढ़ी उतरने के लिए भी होती है। जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़कर जा सकते हैं उसी सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं। तो नाथ, हम इतने सारे लोग एक एक करके ऊपर चढ़कर जाएंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे, आपको भी इतने लोगों की व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, सब एक साथ आ जाएंगे वहां पर। तो ऐसा करिए ना नाथ, हे प्रभु, जिस सीढ़ी से चढ़कर हम आपके पास पहुंच रहे हैं उसी सीढ़ी से आप उतरकर नीचे आ जाइए और नीचे आकर हम सबसे मिल लीजिए, हम सबको दर्शन दे दीजिए, हम सब पर कृपा कर दीजिए। बस ठीक इसी घटना को अवतार कहा गया है। भगवान जिस सीढ़ी से उतरकर आते हैं नीचे हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, उसी को अवतार कहा गया है। अवतरणिका की मदद से भगवान अवतार लेकर आते हैं अपने भक्तों के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, हमको जीवन जीना सिखाने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो भगवान किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए आते हैं। देखो भैया, आज सारा विश्व पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे की जो अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी कहाँ जा रही हैं? वो लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे पीछे जा रही हैं। और भगवान विष्णु कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु जो हैं वो अपने भक्तों के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रिवत द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रियः। मैं भले ही करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जैसा मेरा भक्त चाहता है मैं वैसा ही करता हूं। तो भक्तों की इच्छा से ही भगवान अवतार लेकर आते हैं। क्योंकि देखो, भगवान तो नाम और रूप से रहित हैं, निर्गुण निराकार अप्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न है परमात्मा। लेकिन वही जो निर्गुण निराकार अप्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परमात्मा है, वही भक्तों की भक्ति के कारण, भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही रूप बनाकर आ जाते हैं। भक्त जैसा जो नाम दे देता है भगवान को, भगवान वही नाम रख लेते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान है भक्ताधीश। इसीलिए जीवन में कभी भी अभिमान न करें। अभिमान किस बात का? अरे मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? उड़ने लगो आकाश में, बहुत बड़े हो तो। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? इतनी बड़ी विशाल धरती शेष नारायण के मस्तक पर एक राई के दाने के बराबर कहीं पड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। तो मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सर पर क्यों पड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों बसा? और यदि शंकर कहें कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा? और यदि कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण ने उठा लिया था कैलाश अपने दोनों हाथों में। तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? और रावण कहे कि मैं बड़ा,
तो बाली की बगल में क्यों दबा? बाली ने रावण को अपने बगल में दबा कर रखा था 6 महीने तक, और वो भूल गया था कि कोई बगल में दबा है। एक दिन काटा तो उसको लगा कोई चीटी बीटी काटी है शायद, ऐसे किया तो निकल के फिर भागा। तो रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। बोलो राधे राधे। यदि बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा, और यदि श्री राम भी कहें कि मैं बड़ा। अच्छा आप सुनो हमारी बात, कहीं आपको राम जी मिल जाएं। अभी हमारी अयोध्या में कथा हुई थी, पवन बाबू भी गए थे अयोध्या एक दिन भागते भागते। बोलो राधे राधे। तो अब कभी अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, राम जी आपको मिल जाएं वहां घूमते हुए, और आपसे कहने लगे कि नहीं नहीं अब तो सबसे बड़े हम ही हैं, व्यास जी ने कह दिया है कथा में, है ना। तो श्री राम भी कहें कि मैं बड़ा, तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा। वो भगवान भी तो भक्तों के हृदय में कैद हैं, भक्ताधीश हैं परमात्मा। भले ही भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं परमात्मा, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के हृदय में कैद हैं। स्वयं सूरदास जी कहते हैं ना भगवान को, बाह छुड़ाय के जात हो और निर्बल जान के मोही, और हृदय से जब जाओ तो मर्द बखानू। तो नाथ मुझे अंधे से हाथ छुड़ाकर आप चले गए, हंस रहे हैं, अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, लेकिन नाथ हाथ छुड़ाकर तो चले गए, लेकिन हृदय से निकल कर दिखाओ, तब मैं आपको कहूं कि आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। सुनते ही भगवान दौड़ कर आए हैं, सूरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। अरे भैया सूरदास, भले ही हम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के हृदय से निकल कर जाना ये तो हमारे बस की भी बात नहीं है। हम तो अपने भक्तों के अधीन हैं। तो कहने का मतलब है भगवान भक्ताधीश हैं, और ऐसे भक्ताधीश परमात्मा के 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। जैन लोग तीर्थंकर 24 मानते हैं, तत्ववेत्ता प्रकृति के तत्व 24 मानते हैं, गायत्री मंत्र के अक्षर 24 हैं, दत्त भगवान के गुरु 24 हैं, और भागवत के अवतार भी 24 हैं। तो देखो प्रथम अवतार में तो भगवान सनत कुमार हुए। ये 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे कौन कौन से अवतार हैं। बोलो राधे राधे। हम लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं, दूसरों के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। अभी कौन सा त्योहार गया, बहुत सारी बधाई आ रही थी हमारे पास भी। हमने कहा भैया हम तो ये जानते नहीं कौन से हैं, संटा और क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस। हाँ, तो हम तो इसके बारे में, इसकी बधाई आ रही है। अब रामनवमी की बधाई कोई नहीं देता है हमको, जल्दी हमको ही सबको याद दिलाना पड़ता है, भाई रामनवमी है, एकादशी है। तो हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, है ना। इसलिए 24 अवतारों का सबसे प्रथम अवतार में भगवान सनत कुमार हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान का दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ है। पृथ्वी को भगवान वराह जल से निकाल कर लेकर आए हैं। दुष्ट हिरण्याक्ष का नाश किया, पृथ्वी मनु शत्रुपा को दी है। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। विष्णु संबंधित तंत्र का उपदेश किया, यदु को अलर्क को ज्ञानोपदेश किया। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ है। मनु महाराज रक्षा करी है असुरों से भगवान नर नारायण ने, और आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं, सनातन धर्म की और हमारे भारत राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। देखो, जो आप लोग बद्रीनाथ जाते होंगे, कभी दर्शन किया हो, तो बद्रीनाथ में आज भी भगवान नर नारायण वहां विराजमान हैं, और वो कहीं गए नहीं हैं,
वहां तपश्चर्या कर रहे हैं भगवान नर नारायण विराजमान होकर। किस लिए कर रहे हैं? तब इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो हम लोग गीत गाते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वर्षों वर्षों तक हमारा इस सनातन धर्म गुलाम रहा, देश गुलाम रहा। कितने यदि सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं तो सनातन धर्म के ही ऊपर हुए हैं। पहले बौद्धों ने आक्रमण किया, जैनियों ने किया, उसके बाद में महाराज फिर म्लेच्छ आ गए, अंग्रेज आ गए। इतने इतने वर्षों हमारा ये समाज गुलाम रहा, लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म कभी मिटा नहीं। सनातन धर्मियों ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो क्या बात है ऐसी? कहा भैया जिसकी रक्षा के लिए स्वयं नारायण ही तप कर रहे हो, फिर उसका कोई क्या बाल बाका कर सकता है? तो आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या कर रहे हैं। भगवान का चौथा अवतार हुआ। 5वें अवतार में भगवान कर्दम ऋषि और माँ देवहूति से भगवान कपिल बनकर आए हैं। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का प्रचार और प्रसार किया और अपनी माता को ज्ञानोपदेश किया है सांख्य शास्त्र का। उसके बाद में भगवान का छठा अवतार अत्रि और अनुसुईया के घर में दत्त भगवान के रूप में हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनके बालक बनकर आए, तो उसमें जो भगवान विष्णु हैं वो दत्त भगवान बनकर आए हैं। उसके बाद में 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ है। रुचि ऋषि और आकुति माता के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण बनकर आए। भगवान का 8वां अवतार जो है पृथु अवतार है। राजाओं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में और भगवान का 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में हुआ है। देखो, जिन भगवान ऋषभ देव को हम लोग 8वां अवतार मानते हैं सनातन धर्मी, वही भगवान ऋषभ देव जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत भी हमारे भगवान ऋषभ देव से ही हुई है। तो नाभि राजा के घर मेरु देवी माता से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए हैं। भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। राजाओं का धर्म क्या है, राजाओं का कर्तव्य क्या है, ये संसार को बताने के लिए भगवान पृथु बनकर प्रकट हुए हैं। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य नारायण बनकर आए। प्रलय काल में सत्यव्रत राजा की सर्व औषधियों के साथ में सप्तऋषियों के साथ में रक्षा करी और संसार के लोगों को ये बताया जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी मैं प्रलय काल में भी रक्षा करता हूँ। भगवान का 11वां अवतार है कूर्मा अवतार। भगवान कूर्म नारायण बनकर आए हैं, कछुआ बनकर आए और विशाल मंदराचल पर्वत को भगवान कूर्म नारायण ने अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन करवाया है। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। आयुर्वेद के आचार्य के रूप में हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी नारायण बनकर आए, देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को छला। चतुर्दशम नारसिंहम। भगवान का 14वां अवतार है नृसिंहावतार। आज भगवान ने अपनी भक्तवत्सलता सिद्ध करी, सर्वव्यापकता सिद्ध करी। खंबे को फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। दुष्ट हिरण्यकश्यपु का नाश किया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी है भगवान ने। पंचदशम वामनकम। भगवान का 15वां अवतार है वामनावतार। भगवान वामन बनकर आए हैं। बलि राजा के यज्ञ में गए और बलि राजा के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगी। 2 पग में बलि राजा का सब कुछ ले लिया और तीसरे पग में बलि राजा को भी स्वीकार कर लिया। भगवान का 16वां अवतार है परशुरामावतार। अधर्मिक क्षत्रिय राजाओं के अधर्म को देखकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रिय किया, सहस्रार्जुन का नाश किया। भगवान का 17वां अवतार है ज्ञानावतार।
पराशर ऋषि और सत्यवती माता से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। देखो, वेद की रचना करने वाला कोई नहीं है। कोई कहे कि किसी ने वेद की रचना करी, तो वेद की रचना किसी ने नहीं की। ये वेद तो भगवान की श्वास है। भगवान के श्वास से ही भगवान जो श्वास लेते हैं वही वेद है ना। ये श्रुतियां जो है ये परमात्मा की वाणी है, भगवान के श्वास है। तो जो वेद था, भगवान की जो श्रुति है, वो पहले एक ही थी। फिर व्यास जी ने देखा आगे तो समय बहुत खराब आ रहा है, कलयुग आ रहा है, इतने बड़े वेद का अध्ययन करना ये लोगों के लिए संभव नहीं होगा। तब भगवान वेदव्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। और महाराज 4 भागों में विभाजित करके अलग अलग अपने शिष्यों को दे दिया। 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत पुराण बनाया। तो नाम पड़ा वेदव्यास। व्यस्ताः वेदाः अनेनशः वेदव्यासः। उसके बाद में भगवान का 18वां अवतार रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में हुआ है। भगवान श्री राम ने रावणादि असुरों का नाश किया, अहल्यादि भक्तों का उद्धार किया। भगवान का 19वां और 20वां अवतार है यदुवंश में बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में। भगवान का 21वां अवतार माना गया है बुद्ध, और भगवान का 22वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा। तो ये तो 22 ही हुए। हम तो 24 की बात कर रहे थे कि 24 अवतार हैं भगवान के। दो अन्य का क्या हुआ? का 2 अन्य रूप भगवान के हमारे यहाँ माने गए हैं। एक भगवान का स्थूल रूप और एक भगवान का सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप वह है परमात्मा का, जो ये हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है सारा संसार, ये सब भगवान का ही रूप है ना। सूर्य चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं। ये जितनी भी नदियां हैं सब भगवान की नाड़ियां हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं ये परमात्मा के रोम हैं। जो पर्वत हैं वो परमात्मा का वक्षस्थल है। इस प्रकार से जो सारा संसार है ये भगवान का ही रूप है। एक स्थूल रूप हो गया, और सूक्ष्म रूप वो है महाराज जिसकी हम अनुभूति करते हैं। बोलो राधे राधे। अपने भीतर में जिस परमात्मा की हम लोग अनुभूति करते हैं कि कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जो हमको, आपको, सबको चला रही है। इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है, सूक्ष्म रूप परमात्मा का वो है। वैसे 24 अवतारों की गिनती में हमारे शास्त्र अलग अलग अभिप्राय देते हैं। भागवत में भी 3 जगह गिनती आई है। एक यहाँ पर आई है, फिर आगे तृतीय स्कंध में भी आएगी, फिर एकादश स्कंध में भी है। वहां भी अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। वहां भी अलग अलग भगवान का हरि अवतार भी बताया गया है ना। और हरि अवतार 2 हैं भगवान के। एक तो जो गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए आए वो हरि, आपके यहाँ त्रिकूट पर्वत है ना। बाबा धाम जब जाते हैं, बाबा धाम से वासुकीनाथ के बीच में त्रिकूट पर्वत पड़ता है, तो वहां भगवान हरि पधारे हैं गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए। तो एक हरि तो वो, और एक हरि वो जो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। एक भगवान का हंसावतार भी माना गया है, भगवान का अजीता अवतार भी है, भगवान का यति अवतार भी है, भगवान का हयग्रीवावतार भी है। एक हयग्रीव नाम का दैत्य ब्रह्मा जी के मुख से वेद चुराकर भाग रहा था, तब भगवान हयग्रीव बने, घोड़ा बने, और उस हयग्रीव दैत्य का नाश किया और वेद लाकर ब्रह्मा जी को पुनः दिए। तो इस तरह से 24 अवतारों की जो गिनती है उसमें हमारे शास्त्र अलग अलग अभिप्राय देते हैं। तो 24 अवतारों की जो कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी। तब यहाँ पर प्रश्न हुआ, महाराज भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी तो किसकी प्रेरणा से करी? और उन्होंने जब भागवत की रचना करी, आपने बताया अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाई, और फिर राजा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। कहा देखो ये भागवत के जो, ये भागवत आई कहाँ से? तो कहा भागवत के आदि वक्ता हैं
स्वयं भगवान श्रीमन नारायण। ये भागवत कहाँ से प्रकट हुई है? कहा नारायण से ही प्रकट हुई है। जैसे गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई? कहा भगवान नारायण के चरणों से प्रकट हुई है ना। और भागवत कहाँ से प्रकट हुई? कहा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। दोनों मोक्षदायिनी है और दोनों ही नारायण से प्रकट हुई है। तो गंगा जो है भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और भागवत भगवान के मुख से प्रकट हुई है। सबसे पहले शेषशाही नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान अपने पुत्र देवर्षि नारद को दिया और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत भगवान वेदव्यास जी को दी। और व्यास जी से कहा देखो व्यास, आपका तो नाम ही है व्यास। व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार करे। तो अब आप इन 4 श्लोकों का विस्तार करके श्रीमद् भागवत संहिता की रचना करिए। तब भगवान वेदव्यास जी ने महाराज उन 4 श्लोकों का विस्तार किया। आप लोग कभी बद्रीनाथ गए हों तो बद्रीनाथ से ऊपर व्यास गुफा पड़ती है। वहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। व्यास जी का आश्रम बना हुआ है। व्यास जी की जो गुफा है वो ऐसी लगती है जैसे किसी ने बहुत सारी पुस्तकें काट काट कर वहां जमा दी हो। पुस्तकों के आकार में ही वो पर्वत बना हुआ है। अद्भुत स्थल है। तो वहीं पर ध्यान लगाकर समाधि अवस्था में भगवान वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया। तो देखो 4 श्लोकों के उन्होंने 18,000 श्लोक बना दिए। बोलो राधे राधे। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए हैं। 335 अध्याय और 12 स्कंध में ये भागवत संहिता की रचना करी है भगवान वेदव्यास जी ने। भक्ति को केंद्र में रखकर भागवत की रचना करी और भागवत की रचना करने के बाद में भगवान वेदव्यास जी को परम संतोष, परम तृप्ति का अनुभव हुआ और अब व्यास जी ने अपनी कलम उठाकर रख दी। बोलो राधे राधे। भागवत भगवान वेदव्यास जी की अंतिम कृति है, अंतिम रचना है। क्यों? अब इसके बाद कुछ रचने को शेष नहीं रह गया। अब इसके बाद कुछ लिखने को शेष नहीं रह गया। अब इसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह गया। लेकिन व्यास जी ने सोचा इस भागवत की रचना से जो शांति, जो संतोष, जो प्रसन्नता, जो तृप्ति मुझे मिली है, यही शांति, यही प्रसन्नता, यही आनंद, यही तृप्ति सबको मिले। क्योंकि ये संपत्ति ऐसी है कि बांटने से बढ़ती है महाराज। ये संपत्ति तो ऐसी है कि बांटने से बढ़ती है। क्या करें? कहा इस भागवत का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। लेकिन फिर व्यास जी ने सोचा अब मेरे द्वारा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। इसका प्रचार और प्रसार तो किसी अन्य के द्वारा ही होगा। लेकिन किसके द्वारा हो? क्योंकि जिसको भी ये भागवत संहिता दूं, सबसे पहली शर्त है कि वो परमहंस होना चाहिए। क्योंकि परमहंसों की ये संहिता है। तो जिसको भी दूं वो परमहंस होना चाहिए। और शुष्क ज्ञानी, कोरे ज्ञानी का काम नहीं। ये भागवत शास्त्र तो विशुद्ध प्रेम शास्त्र भी है। तो जिसको भी दूं वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त भी होना चाहिए। तो बहुत विचार करने के बाद दृष्टि एक पात्र पर स्थिर हुई। कहा कौन? कहा अपने ही पुत्र सुखदेव। सुखदेव परमहंस भी हैं। सुखदेव शुष्क ज्ञानी नहीं, कोरे ज्ञानी नहीं। ये सुखदेव तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी हैं। और उन्होंने तो शिव जी के द्वारा पहले ही सुन रखी है ये कथा। तो सुखदेव को हम ये भागवत पढ़ाएंगे। कहा सुखदेव पढ़ेंगे? बोले हाँ जरूर पढ़ेंगे। भले ही वो अपेत कृत्य हैं, पुण्य कृत्य हैं, लेकिन यदि भागवत के कुछ श्लोकों का मैं रसास्वादन कराऊं तो जरूर सुखदेव इस पूरी की पूरी कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब भगवान वेदव्यास जी ने कुछ श्लोकों का अपने शिष्यों के माध्यम से सुखदेव जी को रसास्वादन कराया। और सुखदेव जी स्वयं चलकर आए हैं। भागवत के श्लोकों से आकर्षित होकर अपने पिता के पास में, देखो पिता की ममता, पिता की आसक्ति भी जिस पुत्र को वापस खींच कर लेकर नहीं आ पाई थी,
कल की कथा में आप लोगों ने देखा था ना कि सुखदेव जी जन्म के साथ ही पिता के घर को छोड़कर चले गए थे। वही सुखदेव स्वयं आगे से चलकर आए हैं अपने पिता के पास में, और पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी ऐसा करिए, अब आपकी उम्र हो गई है, बोलो राधे राधे, अब आप अपनी विल तैयार करिए और उसमें लिखिए कि ये भागवत संहिता मेरे पुत्र सुखदेव को मिले। देखो भैया, माता पिता की संपत्ति के तो सभी पुत्र अधिकारी होते हैं। अपने माता पिता से सभी पुत्र संपत्ति मांगते हैं, लेकिन श्रेष्ठ और असाधारण पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता के संस्कारों का वारिश बनता है। सुखदेव जी स्वयं चलकर आए हैं आगे से, कहा पिताजी मुझे ये भागवत संहिता सिखाइए। अब तो भगवान वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को योग्य अधिकारी जानकर भागवत संहिता उनको पढ़ाई है, सिखाई है। और पढ़ने वाले ने जब भागवत पढ़ ली महाराज, सीखने वाले ने जब भागवत सीख ली, तो भगवान ने एक सुनने वाला भी तैयार कर दिया। कहा कौन? कहा गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा हुआ था। कहा गंगा के तट पर प्यासा? बोले हाँ, क्योंकि गंगा के जल से उस प्यासे की प्यास बुझने वाली नहीं थी। उस प्यासे को तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवतामृतम का पान कराया और वह परम प्यासा परम तृप्त हुआ है। अब कथा आती है भागवत के परम श्रोता परम भागवत राजा परीक्षित की। सुनो शौनक, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के दिव्य जन्म कर्म की कथा सुना रहा हूं। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। लेकिन देखो, यहाँ पर परीक्षित की कथा को सुनाने से पहले परीक्षित के पूर्वजों की कथा को सुनाया है। क्यों? वो इसलिए भैया कि परीक्षित जैसा भगवत भक्त जिसके वंश में, जिसके घर में जन्म लेकर आता है, उसके पूर्वजों का जरूर कोई ना कोई पुण्य होगा। पूर्वजों के पुण्य के बगैर तो वंश में भगवत भक्त जन्म लेकर नहीं आ सकता है। हमारे घर में कोई भगवान का भक्त यदि जन्म लेकर आए तो ये समझना कि कोई पूर्वजों की कृपा थी। लेकिन आजकल तो लोग घबरा जाते हैं, उल्टा हो गया है, बोलो राधे राधे। कोई बच्चा यदि ज्यादा पूजा पाठ करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तो माता पिता को चिंता हो जाती है। कई लोग तो हमारे पास भी लेकर आ जाते हैं, महाराज थोड़ा इसको समझाइए ना, ये भजन पूजा पाठ ही ज्यादा करता रहता है, इसको कहिए कि थोड़ा सा और भी काम देखा करे। तो हम कहते हैं भैया उल्टा काम हमसे क्यों करा रहे हो? हमारा तो काम है दुनिया को कहना कि तुम लगो भगवान में, हा? भगवान का भजन करो, भजन करो। तुम कह रहे हो कि इसको कहो भजन छोड़ो, तो भजन छोड़ने के लिए तो हम नहीं कह सकते, हम तो कहेंगे और करो, बोलो राधे राधे। क्योंकि बाकी तो सब बेकार है, काम आने वाला तो वही है ना। हा? पेट भरने वाली विद्या, ये कोई विद्या नहीं है, ये तो अविद्या है, ये तो संसार में फंसाने वाली है। विद्या का अर्थ क्या है? सा विद्याया विमुक्त है। विद्या वो है जो संसार से मुक्त कराकर परमात्मा से मिला दे, परमात्मा के साथ हमको जोड़ दे, ठाकुर जी से जोड़ दे, वही तो विद्या है। बाकी तो ये उधर भरने वाली जो विद्या है, ये तो संसार में फंसाने वाली है। वो विद्या नहीं, वो तो अविद्या है। अविद्या ही, अविद्या पढ़ाने के लिए हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं आजकल, बोलो राधे राधे। कहां कहां बच्चों को भेज रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चों को ही आजकल तो बाहर पहले से ही तैयारी हो जाती है, इसको वहां भेजना, इसको वहां भेजना, इसको वहां भेजना। अभी मम्मी पापा को सबको समझ भी नहीं पाया ठीक से, वो उससे पहले ही उसको बाहर भेजने लग गए हम लोग। बोलो राधे राधे। अविद्या सिखाने के लिए। तो भैया
वंश में यदि भगवान का भक्त जन्म लेकर आता है तो उसमें पूर्वजों का पुण्य होगा तभी, क्योंकि देखो वह समय धन्य है जो सत्संग में बीते। समय तो बहुत हमने गंवाया अपने जीवन का, लेकिन वास्तविक कौन सा समय धन्य है जो सत्संग में बीते, जो यहाँ बीत रहा है, जो भगवत चर्चा में, भगवत कथा में, भगवत कार्य में जो समय हमारा लगता है, हकीकत में वही समय धन्य है, वही समय काम में आने वाला है, बाकी तो सब बेकार गया। और वह धन धन्य है जो दान में खर्च हो, परोपकार में खर्च हो, भगवान की सेवा में लगे। और वह कुल धन्य है जिसमें भगवान के भक्त जन्म लेकर आते हैं। स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं रामचरितमानस के उत्तर कांड में मां भवानी से, सो कुल धन्य उमा सुन, हे उमा सुनो वह कुल धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा वह कुल धन्य है जिस कुल में रघुवीर परायण भगवान के भक्त जन्म लेकर आते हैं। इसीलिए परीक्षित की कथा को सुनाने से पहले परीक्षित के पूर्वजों की कथा सुनाई है कि उनके पूर्वजों ने जरूर कोई ना कोई पुण्य किया होगा, तभी तो उनके घर में परीक्षित जैसा भक्त उनका पुत्र बनकर आया। और बात उस समय की है महाराज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। यदा मृधे कौरवस्मिन् जयानाम् वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी सब अपनी अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं। ब्रिकोदर भीम ने भगनोर्दंड धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है और वह दुर्योधन रणभूमि में असहाय होकर पड़ा हुआ है, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। मौत अब आए कि कब आए, अब आए कि कब आए। सियार, गीदड़, गिद्ध, चील चारों तरफ से उसको घेर कर खड़े हैं। कब ये मरे, कब इसको हम नोच नोच कर खाएं। प्राण बचे हैं, पड़ा हुआ है, हाथ में गदा है, तो पड़े पड़े ही बस ऐसे ऐसे करता रहता है और उनसे अपनी रक्षा कर रहा है, बाकी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो देखो भैया, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसकी यही दशा होती है। ध्यान रखना, जिस दुर्योधन के एक इशारे पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े लोग अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, ये दुर्योधन में एक कला थी, ये सबको मिलाना जानता था। बोलो राधे राधे। किसी को भी मिलाना हो अपने में तो ये सेवा करके उनको ऐसा प्रसन्न कर देता था कि वो इसका हो जाता था। सबको मिलाना ये जानता था। तो इस दुर्योधन के पीछे बहुत लोग थे, इसके साथ में बहुत लोग खड़े थे, लेकिन आज वही दुर्योधन रणभूमि में असहाय होकर पड़ा है, कोई नहीं उसको बचाने वाला। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव की अंतिम में यही दशा होती है महाराज। यह धर्म करने में बहुत अच्छा लगता है, कोई अनीति करते हैं, हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, वाह, लेकिन अंत उसका बड़ा दुखदाई होता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, समाज में आप लोग भी देखते हैं। इसीलिए कभी किसी के साथ अपना 2 रुपया ज्यादा चला जाए कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन कभी किसी के साथ भावना ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भावना भी यदि आती है तो फिर वो पतन की ओर ले जाती है। और जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों को आगे बढ़ाकर चलता है, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, अधर्म का नहीं, क्योंकि ये पतन करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल।